Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. In this particular lecture, we will discuss about the acidic character of alcohol. बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. आइए उसे समझते हैं. ठीक है, तो we'll understand now the most important topic, that is acidic character or acidity of alcohol, that we have to understand. So let's make the heading acidic character of alcohol, or you can also write it as acidicity of alcohol. तो पहले तो बताओ दोस्तों, एसिड किसे कहा जाता है? तो इन शॉर्ट हम कहते थे जो H+ को डोनेट करता है, जो H+ को डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं. तो H+ को हम प्रोटॉन भी कहते हैं. तो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन डोनेटर है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एसिड. एंड जो कंपाउंड जितना आसानी से H+ को रिमूव कर रहा है उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, जितना आसानी से रिमूव कर रहा है. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अल्कोहल की. ठीक है, तो अल्कोहल तो पहले, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं. एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. तो 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, हमने ऑलरेडी उसे समझा हुआ है. प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं कि OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो खाली एक ही कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं कि OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं. एंड टर्शरी अल्कोहल किसे कहते हैं कि OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है. आइए देखते हैं. तो CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है? तो इसे मैं कह सकता हूं दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल. व्हाई इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल माय डियर स्टूडेंट? बिकॉज OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है. आपको खाली टेट्रावैलेंसी देखनी है, हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में कंप्लीट किया है. ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ. अभी हम बात करते हैं CH3, CHOH एंड CH3 की. तो आप देख सकते हो ये जो OH है ये कार्बन के साथ अटैच है एंड ये कार्बन टेट्रावैलेंसी में दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है. तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं. एंड टर्शरी अल्कोहल में क्या बनेगा कि भाई जो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है. देखिए, तो ये कार्बन पर्टिकुलरली दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं दोस्तों. तो ये तो आपको पता है प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है. तो इसमें से सिंपल बात ये होता है कि जो H+ आसानी से रिलीज कर देगा, वैसे R है, O है और H है. तो इधर आप देख सकते हो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या रहेगा? इसकी साइड खींचेगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को. तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा. लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो H+ की टेंडेंसी क्या होगी? रिमूव होने के लिए. तो ये H+ को रिमूव कर देगा एंड क्या बनेगा? तो आप कह सकते हो RO- बनेगा एंड H+ रिलीज हो जाएगा. तो H+ रिलीज हुआ तो ये कंपाउंड H+ को क्या कर रहा है दोस्तों? रिलीज कर रहा है. इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पर्टिकुलरली एसिड कहा जाता है, क्योंकि वो H+ क्या करता है? रिलीज कर रहा है, इसलिए उसे एसिड कहा जाता है. अभी ऑर्डर में बता देता हूं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अल्कोहल? द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. समझाता हूं क्यों. तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है उससे कम एसिडिक है एंड टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे कम एसिडिक है. ऐसा भला क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका डिपेंडेंट होगा वे R के ऊपर. तो ये जो R है O के साथ अटैच है, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ है. ठीक है, ये अगर मैं इधर CH2 ही रखूं, मैं इधर CH2 रख रहा हूं, इधर R रख रहा हूं, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया. अभी इधर CH रख रहा हूं, इधर R, इधर O एंड H. सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है. ओके, तो नेबरहुड में कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा. ओके, एंड टर्शरी क्या होता है? C है, इधर 3 R इसके साथ अटैच है एंड इधर O एंड H अटैच है.
ये टर्शरी अल्कोहल बनता है, आप सभी को पता है। तो ये मैंने बना दिया आपके सामने, ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल एंड ये है आपका टर्शरी अल्कोहल। कभी मुझे बताओ, समझ लेना ध्यान से, इधर ये क्या कर रहा है, सबके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सबके अंदर ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी ओर। ओके, एंड H प्लस को यहां से निकलना है, यहां से H प्लस निकलना है। ठीक है, तो किस में आसान रहता है, किस में आसान रहता है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिएगा कि ये जो R अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट मीन्स उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं उसे। एंड वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज है। जनरली पहले समझ लो कि H प्लस रिलीज होता है तो क्या होगा, R CH2, O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा। H प्लस को रिलीज तो करते हैं, अल्कोहल एसिडिक ही होती है नेचर के अंदर, क्योंकि वो H प्लस को रिलीज करते हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि किसमें H प्लस आसानी से निकलेगा एंड किसमें H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा, हम वो बात कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। इनमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो होता क्या है, अभी समझिएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये भाई साहब जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, उससे क्या होगा दोस्तों, तो उससे आप समझिएगा, तो उससे ये वाला जो पार्ट है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये H प्लस को आराम से खींच लेगा। ये एसिडिक तो है ही दोस्तों, ये H प्लस को आराम से खींच लेगा, आप कह सकते हो, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इट मींस इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। कौन से चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ रही है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा कि भाई ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस आसानी से जाने नहीं देगा, आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो अट्रैक्ट करता रहेगा इसके ऊपर से। इसीलिए अल्कोहल को वीक एसिड कहा जाता है। अल्कोहल को क्या कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है, क्योंकि वो आसानी से H प्लस को छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए उसको वीक एसिड कहते हैं। समझ में आया इन शॉर्ट सबको। ओके, अभी बात करते हैं इसकी। तो इधर क्या है कि भाई दो R ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप, दोनों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये और ज्यादा H प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो ये तो और ज्यादा इजीली H प्लस को रिलीज नहीं करेगा। तो इसके कंपेयर में सेकेंडरी क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। एंड टर्शरी की बात करते हैं तो तीनों के पास प्लस आई शो कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों डोनेट करेंगे। इट मीन चार्ज डेंसिटी ये ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ड्यू टू दैट वो फिर से H प्लस को, जो निकला हुआ है उसको भी H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, एंड ड्यू टू दैट ये H प्लस को जाने ही नहीं देगा। तो इसकी वजह से ये ऑर्डर सही बैठ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बहुत बार पूछा जाता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के अंदर कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, तो प्राइमरी ज्यादा एसिडिक होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है। फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, प्राइमरी के अंदर एक ही प्लस आई इफेक्ट होता है, उससे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, तो जो H प्लस रिमूव हो गया है वो फिर से इसको अट्रैक्ट करने की चाहत रखता है। तो आसानी से, इट मींस इससे ये तो पता चला कि ये आसानी से तो इलेक्ट्रॉन, ये H प्लस रिलीज नहीं कर रहा है, उसको पकड़ के रखेगा। इसकी वजह से प्राइमरी जो है वो वीक एसिड है। बेसिकली सब एसिड के कंपेयर में अल्कोहल वीक एसिड ही है, इसकी वजह से। ठीक है, अभी R R अटैच है, दो है, सेकेंडरी है, तो क्या होगा, तो फिर दो अल्काइल ग्रुप है तो दो प्लस आई दो बार आएगा। इट मीन्स ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन पे, वो तो और ज्यादा अट्रैक्शन से H प्लस को पकड़ के रखेगा, सीधी बात है। एंड टर्शरी होगा इसकी वजह से। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये ऑर्डर बन रहा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, समझ लिया। ओके, अभी मैं एक और बहुत ही अच्छा वाला एक एग्जांपल देता हूं, जो हर बार रीजन भी पूछा जाता है, रीजन भी पूछा जाता है। अगर आपने ये समझ लिया है तो उसको भी आप आराम से समझ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। चलिए,
तो उसमें मैं आपको एक ही रीजन दे रहा हूं, ठीक है। तो वो रीजन क्या है कि भाई पानी की बात करें तो पानी के अंदर भी तो क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पानी के अंदर भी तो क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये भी क्या आपको पता है, पानी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, क्या होता है, एम्फोटेरिक। कुछ बार एसिड की तरह एक्ट करता है, कुछ बार बेस की तरह एक्ट करता है। तो वो तो क्या होता है, एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो वो क्या करेगा, तो वो भी H प्लस को रिलीज करेगा। तो वो क्या करता है, HO माइनस एंड H प्लस को रिलीज करता है। इट मीन्स ये एसिडिक कैरेक्टर तो शो करता है। अभी O के साथ क्या अटैच है, H। तो आपको पता है H तो प्लस आई बहुत ही वीक होगा, बहुत ही वीक प्लस आई शो करेगा। आपको पता है ना, H को स्टैंडर्ड ही लेके हमने प्लस आई माइनस आई सिलेक्ट किया है। इट मीन्स H का प्लस आई इफेक्ट तो बहुत ही वीक है। तो ये तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा नहीं, तो इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी नहीं। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी नहीं तो ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा नहीं। इट मीन्स ये आसानी से इसे रिलीज कर पाएगा। तो ये जो है ये भी एसिडिक कैरेक्टर है, एंड इसीलिए मैं कह सकता हूं वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात बता दिया मैंने कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है कौन, अपना वाटर। क्यों, क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ही कम शो करा रहा है। उसमें अल्काइल चेन थी अल्कोहल के अंदर, वो तो बहुत ज्यादा प्लस आई शो करते थे, तो वो डोनेट कर देते थे, इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती थी, ये H प्लस को अट्रैक्ट कर लेता था। इसमें ऐसी बात नहीं होती है। तो इसकी वजह से ये भाई आसानी से H प्लस को रिमूव करेगा, फिर वापस में लेगा नहीं, क्योंकि इसकी प्लस आई इफेक्ट बहुत H की बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो जनरली ऐसे लिख सकते हैं H2O, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल होगा। बट इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा एक्सेप्शनल केस आ रहा है, एक बहुत ही बढ़िया सा एक्सेप्शनल केस आ रहा है। तो मैं इसे एक्सेप्शनल केस को, एक्सेप्शन है एक इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन केस है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि मिथेनॉल, जो मिथेनॉल है जिसे हम कहते हैं CH3OH, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं, इसे याद रखना, ओके। इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर, मोर एसिडिक देन वाटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाली बात मैंने बता दी, इसको हमेशा याद रखना, ओके। इसको हमेशा याद रखना क्या, कि जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल वो थोड़ा सा वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, मिथेनॉल। जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसका कोई रीजन नहीं है, इसका कोई, ये एक एक्सेप्शन है, इसीलिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ओके। ये एक्सेप्शन को कि भाई मिथेनॉल जो होता है CH3OH वो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। तो मैं कह सकता हूं वाटर इज मोर एसिडिक, मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर से सेंटेंस लिख रहा हूं, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, देन अल्कोहल, ओके, एक्सेप्ट मिथेनॉल, एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल से कम होगा एंड बाकी सारे अल्कोहल से ये भाई साहब ज्यादा एसिडिक है, ऐसा मैं सिंपल से कह सकता हूं, ठीक है, ओके। अभी एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं बता रहा हूं, इसे समझिएगा। CH3 CH2 O माइनस H प्लस। उससे पहले ही एक बात बता दूं, चलो इसका रिएक्शन H2O के साथ कर रहा है, HOH, इतना है हमारे पास। अभी समझिएगा, ये O माइनस है, तो ये O माइनस कब बना होगा, इसमें से बनाते हैं, चलो इसको, CH3 CH2 OH है, उसमें से H प्लस निकल गया, तो क्या मिला आपको, CH3 CH2 O माइनस एंड H प्लस आपका निकल गया, तो ये O माइनस है। अभी समझिएगा, आपने आपने लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का थियरी पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस। उसमें एसिड किसे कहते थे, वो मैं फिर से कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसे समझिएगा, ओके। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, मैं लिख रहा हूं इधर, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जो है, उसने क्या बताया कि जो H प्लस को डोनेट करता है
उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एंड जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी हमने, बेसिक है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 11th के इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था कि जो कंपाउंड H प्लस डोनेट करेगा उसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कहा जाता है, एंड जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस कहा जाता है। ठीक है, अभी जैसे एसिड है, समझिएगा, एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। ओके, एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना, एसिड में से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एंड बेस में से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये वाले एसिड में से बनता है कॉन्जुगेट बेस, एंड ये वाले बेस में से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। ये भी हमें पता है, ये वाला पॉइंट भी हमें पता है कि भाई ये कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है। आइए एक रिएक्शन देखते हैं तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि CH3COOH है, उसका रिएक्शन HCl के साथ इसका रिएक्शन हम NH4OH के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो इधर आप देख सकते हो, बहुत ही आराम से आप उसे समझ सकते हो। मैं रिएक्शन नीचे लिख रहा हूं, ये H प्लस डोनेट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO NH4 and HOH मिलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट चलिए इससे भी एक सिंपलियर फॉर्म में आपको बता दूं तो आप आराम से समझ जाओगे। जैसे CH3COOH है, उसका पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, CH3COOH डोनेट करता है तो क्या होगा, CH3COO माइनस, एंड H2H प्लस को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। अभी मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिएगा। CH3COOH ने H प्लस डोनेट किया तो ये बना आपका एसिड। H2O ने क्या किया, H2O ने क्या किया, H प्लस को गेन किया तो ये बना आपका बेस। ये भाई साहब बन गए बेस, ये भाई साहब बन गए एसिड। अभी एसिड ने H प्लस डोनेट किया तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड में से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एंड बेस में से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। बेस में से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे को लिखना है जल्दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं और आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इतना तो आपका क्लियर हो गया कि भाई एसिड में से कॉन्जुगेट बेस बनता है एंड बेस में से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं वो रख ही रहा हूं तो आपको पता चले। एंड अभी मैं जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बात बताई थी, अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एंड अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। ये हमें पता है। अगर वो वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, एंड अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। इतना हम पढ़ के आए हैं। इट मीन्स CH3COOH है वो एक वीक एसिड है तो उसमें से CH3COO माइनस बन रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस है। तो ये बेस जो है वो क्या होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। CH3COO माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, फिर से बता रहा हूं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बताया था, जो H प्लस को डोनेट करता है उसे हम एसिड कहते हैं, जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है उसे हम बेस कहते हैं। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो दूसरे दो कंपाउंड बनाते हैं, रिस्पेक्टिवली एसिड में से कॉन्जुगेट बेस बनता है, बेस में से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो उसका इट मीन्स, चलो सिंपल, बेस जो है वो वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बनेगा, एंड अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। सिंपल बात है, ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अभी इधर होता क्या है, अभी देखिएगा, एक एसिडिक ऑर्डर पूछते हैं तो इसकी वजह से मैं आपको ये सब कुछ करा रहा हूं। एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछते हैं, इसकी वजह से मैं करा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाए तो H2O को माना जाता है। ओके, किसके पहले, तो भाई अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं कौन, पानी। इसमें एक्सेप्शन आ गया मिथेनॉल, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको याद रखना है भाई, पानी ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। फिर एसिडिक का ऑर्डर में आता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे कहते हैं प्रोपिलीन, और आप कह सकते हो प्रोपाइन। तो आपको पता है, हमने हाइड्रोकार्बन में देखा था कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है।
इट मीन्स एस कैरेक्टर इसका क्या है, ज्यादा है। समझिएगा, एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये भी H प्लस को रिमूव करता है, इसलिए ये भी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से कम होती है। ठीक है, फिर आता है NH3, फिर आता है अल्काइल ग्रुप, एंड फिर उसके बाद आता है H2। उसके बाद आता है H2। मैं इसको बहुत ही हाईलाइट कर देता हूं, ये क्वेश्चन पूछते हैं इसकी वजह से। ये करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है, किसकी करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है। पहले सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आएगा इसमें, पानी आएगा, फिर अल्कोहल आता है, फिर अल्काइन वाला ग्रुप आता है, फिर अमोनिया वाला ग्रुप आता है, फिर अल्काइल ग्रुप आता है RH, एंड फिर क्या आता है H2। आपको पता है कि ये सब में आराम से अभी H2 है, तो दो हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड है, तो इसमें से H प्लस को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें से H प्लस को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए H2 लास्ट में आया। इधर भी बहुत डिफिकल्ट है, NH3 में भी बहुत डिफिकल्ट है। ओके, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम आ गई। तो ये उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये इसका एसिडिक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, मुझे राइट साइड चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बराबर से फटाफट से। ओके, तो अभी समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात जो है वो मैं इधर बता रहा हूं, उसे समझिएगा ध्यान से। इसको समझ लिया तो समझ लेना, हो गया आपका काम। H2O एक क्या है, एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या मिलेगा, OH माइनस। ROH को एसिडिक कैरेक्टर गिनते हैं, एसिड गिनते हैं, तो RO माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, प्रोपाइन उसका एसिड है ये, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या मिलेगा, उसमें से H प्लस को रिलीज कर दो, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस मिला। NH3 है, तो NH3 में वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो एक H प्लस रिलीज करेगा, तो NH2 माइनस, ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, RH है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें से वो R माइनस बन जाएगा H प्लस, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया ये एसिड का। एंड ये H2 है, तो H2 में से H माइनस बचेगा, क्योंकि H प्लस रिलीज होगा, तो एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर मैंने बेसिक स्ट्रेंथ पूछा हो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैंने अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा हो ये सबके कॉन्जुगेट बेस की, तो क्या करोगे। तो मैंने आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ ही है कि जो जितना एसिड स्ट्रांग होता है उतना उसका कंजुगेट बेस वीक होता है। अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक। अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक। अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक। तो सबसे स्ट्रांग इसमें से कौन है, H2O है, तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, OH माइनस, तो वो सबसे वीक होगा, वो सबसे वीक होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया, वो क्या होगा, सबसे वीक होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। एंड अभी इसका ऑर्डर अगर देखने जाए तो H2 सबसे वीक एसिड है, तो सबसे वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, आप कह सकते हो H माइनस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर R माइनस ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर आप कह सकते हो NH2 माइनस ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके बाद आप कह सकते हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसके बाद मैं लिख रहा हूं RO माइनस, एंड फिर मैं लिख रहा हूं OH माइनस। तो ये जो ऑर्डर बताया ये मैंने बेसिक स्ट्रेंथ बताया, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो H माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर R माइनस, NH2 माइनस, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ओके, तो ये आपके लिए क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा दोस्तों। ओके, समझ में आया, ये पूछते हैं, इसके लिए ये बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि भाई जो एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा
बराबर उसका कॉन्जुगेट बेस होगा तो सबसे वीक होगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे वीक, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका सबसे कम होगा। समझ में आ गया? ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे ये कंसेप्ट को थोड़ा लेके जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, आपने ले लिया। ये क्वेश्चन पूछते हैं हाँ, तो इसे थोड़ा बहुत प्रॉपरली आप प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। अभी सिंपल बात है कि ROH होता है, उसका क्या होता है, उसमें से H प्लस रिलीज होता है तो RO माइनस बनता है एंड H प्लस, इसे हम अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं? अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। ओके, तो अल्कोक्साइड आयन जो है उसमें हमें पता है, अभी मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें एक्सेप्शन क्या आएगा, अभी वो मैं बताऊंगा। एक्सेप्शन है मिथाइल, एक्सेप्शन है CH3O माइनस। समझा रहा हूं क्यों एक्सेप्शन बोल रहा हूं मैं। ओके, अगर मैं ऐसा ले रहा हूं, समझिएगा, CH3 CH2OH, तो उसमें से क्या बनेगा, CH3 CH2O माइनस बनेगा एंड H प्लस बनेगा, ये प्राइमरी है, ठीक है। अगर मैं चलो सेकेंडरी कुछ बताऊं आपको, तो ये है, तो इसमें क्या बनेगा, CH3 CH CH3O माइनस एंड H प्लस, एंड इधर टर्शरी की बात करें तो क्या होगा, CH3C, इसकी जगह पे आप R भी लिख सकते हो, ठीक है, OH है तो उससे क्या होगा, CH3C, इधर भी CH3 CH3O माइनस एंड H प्लस, ये बनेगा। ओके, तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, तो हमने पढ़ा प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन, तो उसके अल्कोक्साइड आयन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अल्कोक्साइड आयन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो हमने यही देखा कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा उसका, वीक, तो इसका वीक होगा। ये सबसे वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मैं ऐसे लिखता हूं, हाँ, तो RO माइनस, फिर RCHRO माइनस, एंड फिर क्या लिखते हैं, RCH2O माइनस। ओके, तो ये ऑर्डर बनेगा, बट इसमें CH3O माइनस जो होगा वो एक्सेप्शन केस होगा, CH3O माइनस, क्यों, क्योंकि वो मिथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, प्राइमरी से भी ज्यादा एसिडिक मिथेनॉल है, तो वो बाद में आएगा, ठीक है, समझ में आया इन शॉर्ट। तो ये वाला जो है वो एक एक्सेप्शन केस होगा, ये मैंने ऑलरेडी आगे आपको बताया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अल्कोक्साइड आयन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इसका कम, ये इसमें ऑर्डर क्या आएगा, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, किसके लिए, अल्कोक्साइड आयन के लिए, ठीक है बच्चों। इन शॉर्ट मैंने आपको ये समझाया कि जो H प्लस रिलीज करता है उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है, जितना H प्लस आसानी से रिमूव कर पाएगा उतना हम उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, एंड अगर वो स्ट्रांगली नहीं कर पाया तो उसे वीक एसिड कहेंगे, बट उसके कॉन्जुगेट बेस का हिसाब क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिस्पेक्टिवली आएगा। आशा रखता हूं बच्चों ये बहुत ही मैंने मजेदार वीडियो बनाया था, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, clear, you are coming to my channel and you are observing all the videos. Thank you so much for that. Now please take the screenshot and then we will start the chemical reactions of the alcohol. Thank you so much my dear students.